हाय अल्लाह, पहले ही चक्कर आ रहे हैं। कौन आ गया इस वक्त? हाय, पहले कमर में भी दर्द। कौन? हाय हाय। कमाल है आपके ऊपर। कौन? आंटी जी देख लो, आप हमें पहचान ही नहीं रहे। आप 3 महीने हो गए आपने किराया नहीं दिया, तो अब्बा जान कह रहे हैं कि किराया लेके आना है, और मैंने किराया आज लेके जाना है आपसे। बेटा अंदर तो आओ। माँ जी मैंने कोई अंदर नहीं आना, मैंने पैसे लेने हैं और मैंने चले जाना है। ये रोज रोज के ड्रामे हमसे नहीं बर्दाश्त होते, मैं आपको बता ऊपर दूं। वाले सुनेंगे, बेइज्जती होती है। सुनते हैं तो सुने। आज आओ मेरा उन्हें बेटा। मैंने नहीं आना अंदर। ये आप 3 महीने से कह रहे हैं कि आओ बैठ जाओ, आओ ये कर लो, मैंने आज कोई बात नहीं सुनी। 3 महीने हो गए, मैंने किराया लेके जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला और ना ही मैं अंदर आने वाला हूँ। आज इधर खड़े होके बात होगी, मैं आपको बता दूं। बेटा मेहरबानी तेरी, सिर्फ 4 दिन की मोहलत दे दो। मेरे बेटे ने मुझे पैसे देने हैं तो मैं तेरे पैसे दे दूँ। मेहरबानी तेरी, बड़ी मेहरबानी। 4 दिन की मोहलत दे दे मेरा बेटा। मेरे बच्चे ने पैसे देने हैं तो मैं तेरे अदा कर दूंगी। बड़ी मेहरबानी। आप एक तो मैं आपकी ना उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, ठीक ठीक है है जी। और मेरी माँ जैसी है, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बार बार आके बदतमीजी करूँ आपसे। 4 दिन का मतलब 4 दिन ही होगा। 5वें दिन सामान बाहर होगा। मेहरबानी आपकी। ठीक है बेटा, तेरी जी, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। कौन जी? कौन आया था? कौन? बस क्या बताऊं, मालिक मकान आया था, कह रहा था किराया दो। इतनी बदतमीजी करके गया। मैं क्या करूं शीदे के अब्बू, मैं क्या करूं? क्या करे, बेरोजगारी है, कोई कारोबार नहीं है। आप ऐसा करो ना, आप उसको फोन करो बेटे को, उसे को ना हमें जलील करवा, मालिक मकान को किराया दे। अच्छा मैं कॉल करता हूँ, देखता हूँ। हेलो हेलो हेलो, वो तो कॉल नहीं उठा रहा। दूसरे बेटे को करे। हेलो, हाँ जुनेद किधर है बेटा? तू कहाँ पर है बेटा? मालिक मकान का बेटा आया था किराया लेने के लिए, बड़ी बदतमीजी करके गया। 3 महीने का किराया देना। क्या कहा? नहीं है बेटा, ऐसा ना करो, मेहरबानी आपकी। हाँ क्या कहा? तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली? बेटा कोई तनख्वाह का एडवांस लेके लो। बात तो सुनो, बात तो सुनो। ये लफ्ज ने भी काट दिया, चौथे ने भी फोन काट दिया। क्या करे या अल्लाह। हौसला रखो, ये सामान हमारा कौन खरीदेगा? ये जहेज की पेटी मेरी, अब किस तरह? फ्रिज भेज दे। नहीं, हाँ वो तो आ जाएगा, फिर हमने उसे पैसे देने हैं। किराया ना दिया तो वो कह रहा था मैं सामान बाहर फेंक दूंगा तुम्हारा। उससे कुछ दूध तो है, पत्ती नहीं है, मैं चाय कैसे बनाऊं? बड़ा शौक था इनको भी, बेटे हो बेटे हो। इससे अच्छा था कोई हमारी बेटी होती, हमारे काम तो आती। अल्लाह माफ कर दे, मैं क्या करूं? मेरे हालात बहुत खराब हैं। मेरे बेटों को जिनको मैंने मन्नतों से मांगा, दुआएं मांग मांग के लिए बेटे, अब वो हमारे काम नहीं आ रहे।
और क्यों रो रही हो? ना रो, अल्लाह ने चाहा कोई ना कोई सबब बना देगा। पहले भी सबब अल्लाह ही बनाता है। अब मेरे एक मिलने वाले हैं, शहजाद ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर वाले, जो लोगों की मदद करते हैं। अक्सर वो मुझे मदद कर देते हैं। मैं उनको फ़ोन करूँगा, वो अपने किसी बंदे को कहेंगे तो मुझे कोई ना कोई इमदाद कर देंगे मेरी। ना घबरा, ना रो, ना रो। क्या हाल है अम्मी? अब्बू कैसे हो? आ गया तू, ख्याल आ गया तुझे माँ का। अम्मी मैं इसलिए ना इधर आता ही नहीं हूँ। आप जो है ना जब भी आओ आपका आप दोनों का ना मुंह ही उतरा होता है। बेटा वो क्या उतरा होता है? 3 महीने का किराया देना था, जो बदतमीजी करके गए वो हम दोनों ही जानते हैं। तुम्हें फोन किया, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। अब्बू देखो आपके गोडे सलामत है ना, आप जाके अब अच्छी खासी नौकरी करते थे सिक्योरिटी गार्ड की, दोबारा वो कर लो। अभी ठीक हो ना आप बिल्कुल? आपके ये देखें गोडे काम करते हैं ना, तो कर लो, इसमें क्या है? बेटा ये तुम कह रहे हो ना, गोडे 3 जगह गया हूँ, उन्होंने कहा अब नौजवानों की जरूरत है, बुजुर्गों की जरूरत नहीं है। अच्छा अब्बू मेरी बात सुनो, मैं ना एक काम से आया था। वो जो आपको मोबाइल एक दिया हुआ है ना, मेरी ना बेटी का मोबाइल टूट गया। एक तो मुझे मोबाइल दे दें, फिर अम्मी वही मुंह बना रही है, और दूसरा ये मुझे फ्रिज दे दे, मेरी फ्रिज खराब हो गई है, अब जब सही होगी तो दे दूंगा। बस बेटा हमारी हेल्प करने के बजाय घर का सामान लेके जा रहे। बेटा कुछ दिन तो पड़े रहने दो इसको। अब गर्मियों में हम कहाँ से बर्फ लेकर आएंगे, कहाँ से हम? अब्बू ऊपर वालों से ले लेना, आपकी मेहरबानी। मेरे अब बच्चों का ख्याल करें, आपने तो अपनी जिंदगी जो जीनी थी ना जी ली, आपकी मेहरबानी। मैं कल आऊंगा, वो मोबाइल भी ले जाऊंगा आपको, छोटा मेरे पास बटनों वाला फोन है वो मैं आपको दे जाऊंगा, ठीक है? और ये फ्रिज भी ले जाऊंगा, कोई ना कोई गुजारा कर लेना ऊपर वालों से। 2 बंदे तो हो आप, ठीक है ना? 2 बंदे तो अच्छा परेशान ना हो, मैं फिर देखूंगा अगले महीने अगर कोई 3-4 हजार बचा ना सैलरी में से, फिर आपको दे दूंगा, ठीक है अम्मी? प्यार दो, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। लगता है कौन आया हुआ? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आप शहजाद वेलफेयर वाले? जी हाँ, शहजाद साहब को। जी जी जी, उन्होंने 2 महीने का किराया भेजा है। आपका है या किसी और का है? नहीं मेरा ही है, मैंने ही उनको कहा था। सर वाह, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। खैर है। 2 महीने का किराया आ गया आपका। मुझे अब्बा जान ने भेजा था कि भाई 2 महीने का किराया आ गया है, बाकी रह गया 1 महीना, और ये महीना भी खत्म हो रहा है, आपको पता ही है। ये 2 महीने का किराया कब देंगे? बेटा ये पिछला किराया भी, ये किराया भी, हाँ इंशाल्लाह चंद दिन में कोई वसीला बन जाएगा तो मैं आपको आज जोड़ के दे दूँ। अब्बा का कहना टेंशन ना लेना, बाबा जी कह रहे हैं कि आपका किराया कहीं नहीं कर। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ तो लाजमी, ठीक है? ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। शुक्र है 2 महीने का किराया शहजाद साहब ने भेज दिया, बकाया 1 महीने का किराया और ये महीने का किराया। फिर कोई ना कोई मदद आ ही जाएगी अल्लाह की। बच्चे तो निकम्मे हैं। 3 महीने का किराया फिर चढ़ गया है। की करिए, कुछ समझ नहीं आती पई। शिद्दत अब्बू, शिद्दत अब्बू। क्यों है शायद, क्यों है? मैं क्या उठी उठ? ओहो शायद मैं क्या करा? शायद नहीं
शायद नहीं मैंने छड़ के ना जा मैंने छड़ के ना जा चले गए मेरे साथी जिंदगी के साथी मैं की कमी हूं मैं की करे और शैतान इतने और कितने के ताली मार सुन गई और ताली मार मेरा मोबाइल कितने मोबाइल मैं की करूं मेरा मोबाइल अबू अम्मी चली गई है। अबू अबू मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बगैरत इंसान हूँ। अबू मेरी बेटी का भी एक्सीडेंट हो गया, जो आपसे मोबाइल ले गया था वो भी गुम गया। अबू मैं फ्रिज का क्या करना है जब अम्मी नहीं रही। अबू मुझे माफ कर दो अबू। बेटा माफी तो उस माँ से मांग जिसको तुमने दुखी किया। हम सब कितनी गुर्बत में बचपन में आपको पाला, पाल पोस के पढ़ाया लिखाया, इतना किए, आप चारों के चारों निकम्मे निकले। तुम्हारी माँ भी दुख होके दुखी के अंदर वो फोत हो गई। तुम्हारा इंतजार करते रहे बेटा, तुम ना आए, तुम उल्टा मोबाइल घर का सामान सब कुछ ले गए। तो कहा कुछ बचे तो वो मालिक मकान कह रहा था मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ये तो शुक्र है कि शहजाद हेल्पलाइन वालों ने मकान का किराया भी दिया और साथ में हमें हेल्प के लिए भी कहा। बेटा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि चल नहीं सकता। आप कहते माफ कर ले। आप कहते हैं कि तुम्हारे गोडों में अभी ताकत है, नौकरी करो, नौकरी क्या करे बेटा। याद करो बचपन में तुम मेरी उंगली पकड़ के मैं तुम्हें सारा ले जाता था, जिस चीज पे हाथ लगता था मैं वो लेके देता था। तुम इतने निकम्मे निकले बेटा। बस अब तो यही है बेटा कि तुम अपनी माँ के लिए दुआई कर सकते हो। नमाजें पढ़ के दुआ करो बेटा कि वो बच्ची जाए। नमाजें पढ़ के दुआ करूंगा अम्मी के लिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी तरह से हेल्प करते रहेंगे। अबू अम्मी को किराया किसने दिया अबू? मुझे शहजाद हेल्पलाइन वाले शहजाद साहब उन्होंने किराया दिया। ये कौन है अबू? ये शहजाद साहब की तरफ से उनके मुलाजिम है, उन्होंने भेजा इसको बेटा। मेहरबानी भाई यार। और उन्होंने क्या कहा, आप परेशान ना हो, जब तक आप बीमार हैं आपका सारा खर्चा हम देंगे, शहजाद साहब देंगे। तो आप जब तक आपका किराया बिल वो हम देंगे, आप परेशान नहीं हो। आपके औलाद बेरोजगार हैं, उनकी रोजी का भी हम वसीला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शहजाद हेल्पलाइन जो है वो आपकी मदद करेगा। बस कुछ पैसे शहजाद साहब ने भेजे हैं, ये आप रखें। ये शहजाद हेल्पलाइन आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। बस बेटा हौसला करें आप। हमने माफ कर दे बेटा। बुआ मुझे माफ कर देना। बस मैं क्या माफ करूं, माफ तो वो करने वाली चली गई है। देखो लोगों, जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते, अगर दुनिया में माँ है या बाप है उसकी खिदमत करो, क्योंकि वो इस आसरे पे बैठे होते हैं अल्लाह के बाद कि उनकी औलाद जवान है, उनकी औलाद पढ़ी लिखी है। ये ना हो कि औलाद जवान हो के पढ़ लिखे बीवी बच्चों को लेके अलग हो जाए और माँ बाप दुनिया की ठोकरें खा खा के मर जाए और कुछ मेरे की तरफ बीमार हो जाए। ये मुफाफकात अमल है कि जैसे करोगे वैसे भरोगे। दुनिया में जन्नत भी है, दोज़ख भी है। यकीन नहीं आता तो मर के देखो। मैं दुआ देता हूँ कि शहजाद हेल्पलाइन से मदद करते रहे शहजाद साहब। अल्लाह ताला उनके इदारे को इस तरह चलाते रहे, गरीबों की मदद करते रहे। आमीन।
अब